एक बात बताएं, जहां ज्यादा खुशी होती है वहां खतरा भी बढ़ जाता है। ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ज्यादा खुशी कभी कभी गम में बदल जाती है, ध्यान रखना। तो ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं। राजा रह रह के थिरक रहे हैं, आज मेरे घर संतान आई है, बहुत खुश। सवेरा हुआ, वरुणदेव आ गए दरवाजे पर। हे राजा हरिश्चंद्र। सोई हरिश्चंद्र कहने लगे, वरुणदेव आप? हाँ, आज बड़ी खुशी है राजन। क्या बात है? प्रभु, आज मेरे घर में संतान पैदा हुई, बेटे का जन्म हुआ। अरे वाह! वरुणदेव कहने लगे, राजन तो हमारा यज्ञ करो। ध्यान देना, कहा था ना, किसी बात का तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए, सोच समझ के उत्तर दो। वरुणदेव कहने लगे, तो हमारा यज्ञ करो राजन, और उसी यज्ञ में ये बेटा बलिदान करो, आहुति कर दो। अब तो राजा हरिश्चंद्र के दिमाग में झटका लगा। बहुत मुसीबत में संतान पाई, अभी खिला भी नहीं पाया। वरुणदेव आ गए। क्या सोच रहे हो राजन, यज्ञ करो। वरुणदेव कहने लगे, राजन चुप मत रहो, जो तुमने कहा, क्योंकि सूर्यवंशी क्षत्रिय हो तुम, और क्षत्रिय कभी कहकर के बदलता नहीं है। चुप क्यों हो? हरिश्चंद्र बोले, वरुणदेव आपका यज्ञ करेंगे, यज्ञ में बेटा भी बलिदान करेंगे, लेकिन वरुणदेव कहने लगे, खामोश राजा हरिश्चंद्र, ये लेकिन किंतु परंतु लगाने की जरूरत क्या है? जहां लेकिन किंतु परंतु लग जाएं, समझ लो मामला अटक गया। यज्ञ करो, यज्ञ में यही बेटा बलिदान करो। हरिश्चंद्र बोले, वरुणदेव अबे ये पुत्र यज्ञ में बलिदान करने लायक नहीं है। देखिए, पुत्र मोह में राजा फंस गया। कहा था कि हम तुरंत बलिदान करेंगे, लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि अभी ये बलिदान करने लायक यज्ञ पशु नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इसके दांत नहीं निकले हैं। जब दांत निकले आए तब ये बलिदान करने लायक होगा। वरुणदेव कहने लगे, राजन हमें लग रहा कि तुम अपनी बात से हट रहे हो। नहीं वरुणदेव, नहीं, मैं आपका यज्ञ करूंगा, यज्ञ में यही बेटा बलिदान करूंगा, लेकिन जब दांत निकल आए तब। ठीक है, देख लेंगे। चले गए वरुणदेव। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब कुछ बड़ा हुआ तो बेटे का नाम रखा गया रोहित कुमार। तो रोहित के दांत निकल आए, और जब दांत निकल आए तो एक दिन वरुणदेव फिर आ गए। आवाज लगाई, राजा हरिश्चंद्र। सोई हरिश्चंद्र चौंक गए, बोले, वरुणदेव आ गए हो? हाँ राजन, मैं जानता हूं तुम सूर्यवंशी ठाकुर हो, झूठ नहीं बोलोगे, अपनी बात को कहकर के पलटोगे नहीं। आपके घर में संतान पैदा हो गई, अब हमारा यज्ञ करो, और यज्ञ में यही बेटा बलिदान करो। हरिश्चंद्र बोले, वरुणदेव हाँ बिल्कुल करेंगे, आपका यज्ञ करेंगे, यज्ञ में बेटा बलिदान करेंगे, लेकिन वरुणदेव आप समझ ना पाए। क्या नहीं समझ पाए? तुमने कहा था दांत निकल आए में तब बलिदान होगा। हाँ, लेकिन ये दांत तो दूध वाले हैं, ये दांत नहीं। देखो मोह बढ़ता जा रहा। बोले, ये दांत तो दूध वाले हैं, ये दूध वाले दांत टूट जाएं और फिर बे निकल आए तब। वरुणदेव कहने लगे, राजा हरिश्चंद्र, अब तुम अपना प्रण पूरा नहीं करोगे,
याद रखो मैं सूरवंशी राजा हूं, अपनी बात को याद करो राजन। हरिश्चंद्र बोले मैं यज्ञ जरूर करूंगा, पुत्र बलिदान भी करूंगा। ठीक है तो देख लेंगे। फिर दोबारा वरुणदेव फिर वापस हो गए, और जब दोबारा वापस हो गए तो धीरे धीरे रोहित और बड़ा हो गया। ए भैया, बाद में रानी तारा को भी पता चल गया कि मेरा बेटा बचेगा नहीं। मैंने बहुत मुसीबत में पुत्र का मुंह देखा, अब ये मेरा बेटा मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पति वचन दे चुके हैं, अब की वरुणदेव आएंगे तो मेरा बेटा बलिदान जरूर होगा। तो एक दिन की बात है, आधी रात का समय है। रानी तारा उठी और अपने बेटा रोहित के पास पहुंची। ठीक 12 बजे रात को रोहित को जगाया। बेटा, हाँ मां, तुम आधी रात को? हाँ बेटा। तारा रोने लगी। रोहित बोले मैया क्यों रो रही हो? तो कहने लगी रानी तारा, बेटा अब जल्दी उठो, अयोध्या नगर को छोड़ के चले जाओ कहीं परदेश को। और क्या बोली? अरे भगी जइयो कुमार मेरे अंगना ते, भगी जइयो, भगी जइयो कुमार मेरे अंगना से, भगी जइयो, भगी जइयो कुमार मेरे अंगना से, भगी जइयो। बेटा चले जाओ, चले जाओ रोहित, भगी जइयो, भगी जइयो लाल मेरे अंगना में, भगी जइयो, भगी जइयो लाल मेरे अंगना से, भगी जइयो, भगी जइयो लाल मेरे अंगना से, भगी जइयो। रोहित परदेशन में मढ़ैया डरियो, परदेशन में मढ़ैया डरियो। भैया सुरजीत, परदेशन में मढ़ैया डरियो, परदेशन में मढ़ैया डरियो। बेटा अपने प्राण बचाइयो, बेटा अपने प्राण बचाइयो। चले जाओ रोहित, भाग जाओ। अरे झनकार उठे मेरे कंगना से, भगी जइयो, भगी जइयो लाल मेरे अंगना से, भगी जइयो, भगी जइयो लाल मेरे अंगना से, भगी जइयो। और क्या बोली मैया? रोहित, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैया मर जाएगी तड़प तड़प के, इसलिए भाग जाओ अयोध्या छोड़ के। क्या बोली? क्या बोली गुरुदेव? बेटा परदेशन को जइयो, बेटा परदेशन को जइयो, अपनी मैया को भूल मत जइयो, अपनी मैया को भूल मत जइयो। रोहित, बेटा लौटी अयोध्या को आइयो, बेटा अयोध्या को आइयो। तुम जानते हो सुरजीत, जा मैया तेरे सहारे से भगी जइयो, भगी जइयो लाल मेरे द्वारे से, भगी जइयो, भगी जइयो लाल मेरे अंगना से, भगी जइयो,
आज मैया कहने लगी, बेटा अयोध्या छोड़ के कहीं परदेश चले जाओ। बेटा तुम्हारी जान को खतरा है। तुम्हारे पिता वचन हार चुके हैं, वरुण देव को वचन दे चुके हैं, वो तुम्हें यज्ञ में बलिदान करेंगे। हाँ, रोहित भाग खड़ा हुआ। ध्यान रखना, ठीक आधी रात का वक्त है, किसी को पता भी नहीं है, और रोहित अयोध्या नगर छोड़ करके भाग गया। भागते 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 दूर कदली वन में पहुंच गया, जहां झाड़ियों में जाकर के रोहित ने अपना शरीर छुपा दिया। और जो ही रोहित चल गया है, दूसरे दिन वरुण देव आ गए, आवाज लगाई, राजा हरिश्चंद्र। सोई हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के बोले, वरुण देव हाँ आ गए। हाँ, एक बात बताओ राजन, तुम बात वाले हो, ये आंसू क्यों बहा रहे हो? सोई हरिश्चंद्र रोए के बोले, वरुण देव क्या बताए, आधी रात का वक्त सुनो, आधी रात का वक्त सुनो, गायब भो कुंवर हजारी है। और आधी रात का वक्त सुनो, गायब भो कुंवर हजारी है। वरुण देव बेटा के गम में रोने लगे और रोए के बोले, वरुण देव बेटा के गम में वरुण देव या बिगड़ी दशा हमारी है। रोहित अयोध्या से कहीं गायब हो गया। मेरी रानी तारा बेहाल पड़ी है राजभवन में, होश नहीं है, क्या करे वरुण देव? वरुण देव कहने लगे, राजा हरिश्चंद्र ये बहाने बनाना, बातें बनाना, ये तुम्हारे वंश परिवार की बात है? कोई हरिश्चंद्र रोए कि बोले, वरुण देव जब बेटा नहीं नगर में है, बोलो किसका बलिदान करूं? भैया सुरजीत, बेटा के बदले में बोलो, बेटा के बदले में बोलो, क्या यज्ञ कुंड में कूद महाराज?
क्या करूं, न जाने कहां चला गया। बड़ुदेव बोले, राजन बातें बनाए वैसे काम नहीं चलेगा। तुमने अपने बेटा को कहीं छुपा दिया है राजा हरिश्चंद्र, लेकिन याद रखना तुम्हारे पुत्र को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। जब भी लौट के आएगा हम यज्ञ में भी करवाएंगे और उसका बलिदान भी करवाएंगे। राजन, लेकिन तुमने जो गलत किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं राजा हरिश्चंद्र। वरुणदेव कहने लगे, राजन जाओ, तुमने धोखा दिया है, इसी समय तुम्हारे जलोदर नाम का रोग हो जाए। जानते हो जलोदर नाम का रोग? जलोदर नाम के रोग में शरीर में पानी बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है कि वो चलने लायक नहीं इंसान रहता। राजा हरिश्चंद्र जलोदर रोग से पीड़ित रहे, पलंग पे पड़े पड़े थूक रहे हैं। इधर वरुणदेव चले गए। रोहित जो वन में जाकर छुप गया, कुछ दिन बीत गए। एक दिन रोहित ने सोचा अब हम अपने नगर को जाएं। मेरे पिता हमारे पीछे दुख उठा रहे हैं, मरणासन्न हो गए हैं, अब हम जाएंगे, भले ही हमारे प्राण बचे या न बचे, लेकिन हम जाएंगे। भक्तों, ये सपूत है। पुत्र तीन प्रकार के होते हैं, पूत, सपूत, कपूत। रोहित तैयार हुआ चलने को। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र ने आकर के रोहित की बांह पकड़ ली। ठहर जाओ रोहित, अभी मत जाओ, अभी अगर तुम जाओगे वरुणदेव तुम्हें मार देंगे, कुछ दिन और रुक जाओ फिर जाना। रोहित रुक गया। लोगों, रोहित एक दिन बैठे झाड़ी में, उसी जंगल से एक ब्राह्मण जा रहे हैं। ब्राह्मण देव का नाम है, भक्तों बहुत ही प्रकांड विद्वान है। महाराज आज ब्राह्मण के आगे दोनों हाथ जोड़े हैं रोहित ने। हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर में हमें छुपा लो, मैं बहुत परेशान हूं। आज ब्राह्मण रोहित को ले जाकर अपने घर में छुपाया। धीरे धीरे रोहित कुछ दिन रहे। एक दिन बोले, ब्राह्मण देव एक बात बताओ, तुम्हारे कितने बेटा हैं? बोले, रोहित हमारे 3 पुत्र हैं। ब्राह्मण की पत्नी भी बैठी, तीनों बेटा भी बैठे। ब्राह्मण देव ने कहा है, रोहित ये बड़ा बेटा है, ये मझला बेटा है, ये छोटा है। रोहित बोले, ब्राह्मण देव एक बेटा अपना हमें दे दो, बदले में मुंह मांगी कीमत ले लो। वो बेटा हम खरीद के ले जाएंगे और अपने बदले में यज्ञ में बलिदान करेंगे। तीनों बेटा सुन रहे हैं, ध्यान देना। जब ये कहा कि यज्ञ में बलिदान करेंगे, हम मोल खरीद के ले जाएंगे, तो ब्राह्मण देव कहने लगे हैं, रोहित ये बड़ा बेटा बाप का प्यारा होता है, इसलिए बड़े बेटा को हम नहीं देंगे,
पंडितानी कहने लगी है रोहित, छोटा लड़का माँ का प्यारा होता है, तो छोटे लड़के को हम नहीं देंगे। अब कौन बचे? अब बचे बीच वाले, मंझले बेटा बचे, न अम्मा के हैं न बप्पई के हैं, बेकार पैदा भय। बड़े बेटा को तो बाप ने पकड़ लो, छोटे लड़का को माँ ने पकड़ लिया, मंझला बेटा बैठा है। बोले इसे ले जाओ। सुना सेठ ने देखा, बाहर धन के लालची बाप, बाहरी माँ, धन के लालच में आकर के तुम हमें बेच रहे हो। आंखों में आंसू भरे आए। लड़के का नाम सुना सेठ है। सुना सेठ कहने लगा, अरे मैया, तूने अब छोटे भैया को पकड़ लिया। अब तो मेरे दुनिया में कोई नहीं है। रोहित की तरफ देखा, सुना सेठ कहने लगा, भैया रोहित, आ रही लकी भर के कही कुमर ने, और नीचे तू नजरी घुमाई। क्या हुआ देव? मेरो नाई है कोई दुनिया में, संग में चलो लिबा। भैया मोको चलो लिभाई, संग में वीरन चलो लिभाई। मेरो नाई है कोई दुनिया में, संग में चलो लिभाई। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे। भैया सुरजीत महाराज जी, आज सुना से कहने लगो, भैया हमारी किस्मत ही फूटी है, अब हम माता पिता के नहीं रहे। भैया रोहित हमें ले चलो। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सारे। मोको ले चलो रोहित भैया, हम हुई गए किनारे। आज माँ तू कितनी पत्थर दिल वाली है, बेटा को बेच रही है। अरे मैया तो शर्म ना आई, इतनी छाती में पत्थर क्यों लगाए ले? बड़े भैया को पैदा करो तेरे दर्द भो, छोटे भैया को पैदा करो तेरे दर्द भो, मेरे पैदा हुए में दर्द ना है भो। अरे मैया ठीक है, प्रणाम किया है। और रोहित के साथ में सुना से अयोध्या नगर को आ गया। ध्यान देना भक्तों, आज रोज सुना से ब्राह्मण के बेटा को लेकर के अयोध्या की नगरी में आए। उसी समय वरुण देव को पता चला कि रोहित आ गया। वरुण देव ने आकर आवाज लगाई, राजा हरिचंद अब हमारा यज्ञ करो। रोहित ने कहा ठीक है। उसी समय यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। ध्यान देना, यज्ञ के यज्ञाचार्य प्रकांड विद्वान महात्मा विश्वामित्र को बुलाया गया। जब विश्वामित्र आए, उन्होंने यज्ञ की रचना की, यज्ञ मंडप को बनवाया, विधिवत रचना हुई। वरुण देव ने देखा, अति प्रसन्न हुए और विश्वामित्र से कहने लगे, हे महात्मा विश्वामित्र,
तुमने इतना सुंदर यज्ञ की रचना की है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। जो चाहो वो वरदान मांग लो, जो चाहो वो वरदान मांग लो। तो विश्वामित्र देख करके मुस्कुराने लगे हैं। बोले वरुण देव, कि मौका मिलेगा तो फिर बता देंगे। जय गुरुदेव। अब ये समय नहीं है, जब मौका लगेगा तो हम मांग लेंगे। बोले ठीक है, जब मौका लगे तब मांग लेना। यज्ञ प्रारंभ हुआ। ए भैया, आहुति छोड़नी जाने लगी। विश्वामित्र ने कहा वो यज्ञ पशु कहां है, लाओ जिसका बलिदान होना। अब सुना सेब को नहलाया गया, धुलाया गया, तेल फुलेल इतर लगाया गया, सफेद कपड़ा पहनाए गए, क्योंकि इसका बलिदान होने जा रहा है। सुना सेब देख रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, गालों पर लकीर बनाते हुए धरती में समा जाते हैं। सोच रहा है कि मैं निरपराध मारा जा रहा हूं, मेरे दुनिया में कोई ना है। बंधुओं, फूलों की माला गले में पड़ी है, सफेद वस्त्र पहने हैं, यज्ञ मंडप में आ गए। बलिदान होने वाला। उसी समय भी सुना सेठ ने चारों तरफ देखा, मेरी बात कहने वाला कोई नहीं है। इतने लोग बैठे, कोई धर्मात्मा व्यक्ति नहीं है कि मैंने क्या अपराध किया जो मैं मारा जा रहा हूं। कोई कहने वाला नहीं। भक्तों, उसी समय आ रही लकी भर गई, सुना से पकी तबया बाज लगाई। क्या हुआ? लकी भर गई, सुना से पकी तबया बाज लगाई। निरपराध को क्या दुनिया में लीजिए कोई बचाई। भक्तों, महाराज कुमार की फूटी बवकारी, अब विश्वामित्र महात्मा ने तब नजर पर लगाई। भैया सुरजीत महाराज जी, जादम देखी पुत्र की दशा की लगी तन से फूट गई। जादम देखी कुंवर की दशा महात्मा दिल से हिल गए। क्या बात है? हिलकी भरी आई, अरे संत की लकी भरी आई। जादम देखी कुंवर की दशा, संत की लकी भरी आई। जो ही महात्मा विश्वामित्र ने नजर डाली, लड़का रो रहा है। हे भक्तों, जो भर नजर देखा महात्मा ने, एकदम से यज्ञ को विराम कर दिया। देखते रहे। विश्वामित्र ने सोचा, ये तो मेरा भांजा है, ये तो मेरा भांजा है, ये कत्ल के लिए ये आया है। क्या बात है बेटा? सुना से रोने लगा। मामा तुम? हाँ मामा, मुझे बचा लो, अब तुम्हारे बिना मेरे दुनिया में कोई ना है। मेरी मैया कसायन बन गई, बाप पत्थर दिल को बन गयो, जाने लालच में मुझे बेच दो। मामा मुझे बचा लो, मैं निरपराध मारा जा रहा हूं।
विश्वामित्र बोले बेटा रो नहीं, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। इशारा कर दिया घबराओ नहीं। सुना से बोलो मामा मुझे बचा लो। विश्वामित्र कहने लगे वरुणदेव। वरुणदेव बोले क्या बात है महात्मा जी। विश्वामित्र बोले वरुणदेव तुमने कुछ कहा था। हाँ वरदान के लिए कहा था। तुमने इतनी सुंदर रचना की है यज्ञ की, मैंने कहा था वरदान मांग लो। तुमने कहा था मौका लगेगा तो फिर मांग लेंगे, तो हमें वरदान दे दो। मांग लो, हमारा यज्ञ पूरा करो, वरदान मांग लो। तो विश्वामित्र बोले वरुणदेव आर मेरे जीवन भर की तो पुष्योर के वरुण देव ले लीजिए। क्या बोले मेरे जीवन भर की तपस्या के वरुण देव ले लीजिए। लेकिन अरे सुना से पैर रोहित को तुम माफ कर दीजिए। वरुणदेव वरदान हमें दे दो, ये दोनों बच्चों को माफ कर दो, रिहा कर दो। ठीक है महात्मा विश्वामित्र। विश्वामित्र कहने लगे वरुणदेव एक वरदान तुमने दिया है और एक हम मांग रहे हैं, उसे भी दे दो। क्या बोले महाराज एक बस देव और वरदान। अरे अरे जलोदर रोग से राजा हुई जा मैं निर्भय। सुरजीत बारी लांगुरिया चलियो तो गंगा मैया नहाया में निर्मल होई शरीर। बारी लांगुरिया चलियो तो गंगा मैया नहाया। महाराज एक वरदान तुमने दिया, एक हम मांग रहे हैं। इन दोनों बच्चों को माफ कर दो और जलोदर रोग से राजा हरिश्चंद्र छुट्टी पा जाए, छुटकारा हो जाए। ठीक है। उसी समय यज्ञ विराम हुआ। राजा हरिश्चंद्र जलोदर रोग से मुक्ति पा गए हैं। भक्तों इतना शर्मा गए राजा हरिश्चंद्र, उसी दिन से कसम खा ली आज के बाद जिसको वचन देंगे पूरा करेंगे। चाहे मेरा तन मन धन सब कुछ चला जाए, चाहे सर्वस्व नाश हो जाए, लेकिन अपने वचन को जाने नहीं दूंगा। उसी दिन से राजा दान देने लगे और उसी दिन से हरिश्चंद्र दानवीर राजा हरिश्चंद्र कहे जाने लगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बहुत बड़े दानी हो गए। और फिर देखिए, क्योंकि हरिश्चंद्र विश्वामित्र महात्मा, हरिश्चंद्र वशिष्ठ के चेला हैं। और वशिष्ठ और विश्वामित्र की कभी पटरी नहीं खाई। आगे फिर घटना घटेगी।